तो देखिए, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल तमाम संगठनों के लिए ये एक बहुत बड़ा और कड़ा मैसेज भी है। ये कह रहे हैं बसवराज बोम्मई पीएफआई को कर दिया गया 5 साल के लिए बैन। पश्चिम बंगाल सरकार का क्या रुख है, ये जानने के लिए सीधे हम आपको लिए चलते हैं कोलकाता। रविशंकर दत्ता वहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। रवि, अलग अलग सरकारों की तरफ से स्वागत किया गया है केंद्र सरकार के इस फैसले का। वेस्ट बंगाल की सरकार का, ममता सरकार का क्या कोई रिएक्शन आया सामने? नहीं जी, बिल्कुल इसके बारे में मैं ये कह सकता हूँ, सरकार के तरफ से अभी कोई बयानबाजी यहाँ पे नहीं हुआ है। पिछले दिन 22 सितंबर जब एनआईए का रेड हुआ था यहाँ पार्क सर्कस में, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, पीछे ही पीएफआई का ऑफिस है, वहाँ पे जब रेड हुआ था सुबह 3:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे को बहुत कुछ जब्त कर लिया गया था। वो पश्चिम बंगाल में पीएफआई का हेड ऑफिस है, तो उसका बाद सरकार का कोई रिएक्शन नहीं आया था। तो आज भी अभी तक ये जो पीएफआई को बैन किया गया है, इसके साथ और भी जो संगठन है, ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, रिहैब इंडिया फाउंडेशन, नेशनल फ्रंट कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल वुमेन्स फ्रंट, जूनियर फ्रंट एम्पावरमेंट इंडिया फाउंडेशन, रिहैब फाउंडेशन केरला, इतना सारा ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ बैन कर दिया गया है। इसके बारे में सरकार की तरफ से कोई अभी तक यहाँ पे बयानबाजी नहीं हुआ है या तो कोई बयान सामने नहीं आया है। रवि, पिछले कुछ सालों में क्या वेस्ट बंगाल सरकार की तरफ से कभी कोई अलार्म बजाया गया पीएफआई की गतिविधियों को लेकर? जी बिल्कुल नहीं, मैं उसी बात का जिक्र कर रहा हूं कि यहाँ पे क्योंकि राजनीति होता है इसको लेके, तो इसीलिए सरकार के तरफ से कोई अभी तक बयानबाजी इसके बारे में नहीं हुआ है। क्योंकि इसका बारे में बयानबाजी होता है तो वोट बैंक के ऊपर असर पड़ सकता है, ये राजनीतिक दल समझ सकते हैं, और इसीलिए इसको लेकर सरकार भी चुप है, यहाँ पे विपक्ष भी चुप है। सरकार अभी चुप है। देखना होगा कि वेस्ट बंगाल सरकार का, ममता सरकार का क्या रिएक्शन सामने आता है। एके जैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जैन साहब, देखिए, अब पीएफआई को तो बैन कर दिया गया, जो ऑर्गेनाइजेशंस उससे सीधे तौर पर जुड़ी हुई थी उनको भी बैन कर दिया गया, लेकिन अब जाहिर है कोशिश होगी, जैसा हमने देखा सिमी को जब बैन किया गया तो 2006 में ये पीएफआई नाम का नया संगठन जो है ये कुकुरमुत्ते की तरह सामने आ गया। लेकिन अब ऐसा दोबारा ना हो, इसके लिए किस तरह की स्ट्रेटेजी बनाए जाने की जरूरत है ताकि ये कट्टरवादी विचारधारा सोच वाले लोग एक साथ जुड़कर कोई नया संगठन ना बना ले? संगठन बनाने से कोई नहीं रोक सकता है, संगठन तो बन जाएगा, पर जो विध्वंसक गतिविधियां हैं, जो गुमराह कर रहे थे यूथ को और जो ये ट्रेनिंग कैंप्स चला रहे थे, उन सब के ऊपर क्रैकडाउन होगा। इनके बैंक अकाउंट सीज किए जाएंगे, ऑफिसेस सीज किए जाएंगे। बहुत सी स्टेट्स ने अपीसमेंट पॉलिसी के तहत रिकमेंड नहीं किया है, पर वो अंदर खाने वो भी बहुत प्रसन्न हैं, और वहाँ के पुलिस फोर्सेस भी इसको वेलकम कर रहे हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन पे बैन जो लगा है, इससे अब उनको शक्तियां मिल जाएंगी कि वो इनके ऊपर क्रैकडाउन कर सके। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी तक वो क्रैकडाउन करने में झिझकते थे, अभी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बैन की आड़ में इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और ये किया जाना पूरे देश के स्तर पर बहुत आवश्यक है। मैं सभी राज्यों से अपील करूंगा। जी सर, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। देखिए, लगातार अब रिएक्शंस भी सामने आने लगे पीएफआई पर बैन को लेकर। वीएचपी यानी कि विश्व हिंदू परिषद की ओर से विनोद बंसल ने भी अपना बयान जारी किया है और उन्होंने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। ऐसे आतंकी संगठन पर प्रतिबंध लगाना जरूरी था। विनोद बंसल का बयान आपको सुनवाते हैं। देखिए, बात यह है कि पीएफआई जैसे आतंकी संगठन पर प्रतिबंध लगाने की मांग वर्षों से उठ रही थी, और जो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति में अंधी जो कांग्रेस और जो कांग्रेस की कोख से जन्मी पार्टियां थी, उनको राजनीतिक प्रसर देने का काम वो लोग कर रहे थे। अब भारत सरकार ने एक अभूतपूर्व निर्णय लिया है, स्वागत योग्य फैसला है। ऐसे सब आतंकी संगठनों पर और आतंकियों के पनाहगार और पैरोकारों पर प्रतिबंध लगना बहुत ज़रूरी था, जो कि समय पूर्व सरकार ने लगाया कम से कम। और अब देखने वाली बात यह भी है कि जिस तरह से सिमी के बाद में पीएफआई खड़ा हुआ, अब कोई और आउटफिट ऐसा ना खड़ा हो जाए, इसकी व्यवस्था भी सरकार को करनी पड़ेगी।